हाँ जी, आज हमने स्टार्ट करना है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सबसे पहले मेरी भी ये देखें। कंप्लीट है, मेरा सिर्फ फोन कनेक्टिविटी का इश्यू था, तो इस वजह से मैं चलें, कोई बात नहीं, जिनका नहीं है वो बाद में आप अक्सर को सेपरेटली बता हैंड दीजिएगा, रेज वो नहीं नोट कर कर पाई। लेंगे। ठीक है, हाँ जी, आज हमने स्टार्ट करना है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, और इसमें फिर हमने देखना है कि नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, और नाइट्रोजन को आप बॉडी में किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसके बाद जो एक्सेसिव नाइट्रोजन है उसको आप बॉडी से रिमूव किस तरह से कर रहे हैं। यानी हर मेटाबॉलिक पाथवे जहाँ पे नाइट्रोजन यूज हो रही है, जहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल्स की बायोमॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही है, या फिर नाइट्रोजन जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद है और एक्सक्रीट की जानी है। ठीक है, तो ये सारा जो है ये हम देखेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। ठीक हो गया, तो नाइट्रोजन जो है हमारी बॉडी में कहाँ से आएगी, कहाँ मौजूद होती है, नाइट्रोजनस बेसिस में मौजूद होती है नाइट्रोजन। ठीक है, इमाइनो एसिड्स में जो इमाइनो ग्रुप की सूरत में मौजूद होती है। तो बेसिकली ये यूज भी इन्हीं जगहों पे हो रही होती है, यानी नाइट्रोजनस बेसिस में यूज हो रही होती है। उसके अलावा आपके प्रोटीन्स में ये मौजूद होती है। ठीक है, और जब ये रिलीज भी होती है तो इसका सोर्स यही होता है बॉडी में, जहाँ से ये रिलीज हो रही होती है। ठीक है, बाकी आप फूड में भी ले रहे होते हैं नाइट्रोजन, जब आप प्रोटीन्स लेते हैं तो जाहिर है उसमें वो भी जाती है ना। तो बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली जो प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस भी हो रही होती है और उनकी डिग्रेडेशन भी हो रही होती है। ठीक है, और इस दौरान यानी कि नाइट्रोजन यूज भी हो रही होती है और नाइट्रोजन रिलीज भी हो रही होती है। किस वजह से ये कंटिन्यूसली डिग्रेडेशन और सिंथेसिस हो रही होती है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो आपके मसल्स है ना, ये मसल सारे प्रोटीन्स है, और आपकी बॉडी में है ही मसल्स, स्केलेटल मसल्स, और क्या नाम है इनका, स्मूथ मसल्स। जो आपके ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो स्मूथ मसल्स पे कंसिस्ट करते हैं, जो बाकी आपके सारे हड्डियों के साथ अटैच है वो स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका जो दिल है वो भी मसल्स है, मसल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, तो सारे जो मसल्स हैं इनमें जब भी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होती है तो इनमें जो वियर एंड टियर का प्रोसेस हो रहा होता है उनको बाद में उसको मेंटेन किया जाता है, प्रोटीन्स को दोबारा से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो टर्नओवर हो रहा होता है आपकी बॉडी में, इनमें से 1 to 2% प्रोटीन्स जो हैं हर रोज उनका टर्नओवर हो रहा होता है। ठीक है, और प्रोटीन्स के इस टर्नओवर के दौरान जो इमाइनो एसिड्स उस प्रोसेस के दौरान, यानी प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन के दौरान इमाइनो एसिड्स बॉडी में रिलीज होते हैं, उनमें से 75% जो है दोबारा से उनको प्रोटीन्स की सिंथेसिस में रीयूटिलाइज कर लिया जाता है। ठीक है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस में या प्यूरिन्स की सिंथेसिस में, पायरिमिडीन्स की सिंथेसिस में। ठीक है, वहां पे उनको यूटिलाइज कर लिया जाता है। जो उसके अलावा अमीनो एसिड्स बच जाते हैं, चाहे वो उस टर्नओवर के दौरान बचे हैं या जो आपकी बॉडी में आ रहे हैं, आप फूड इनटेक से ले रहे हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में अमीनो एसिड्स इस्तेमाल हो गए वो हो गए। जो बच गए अमीनो एसिड्स, उन एक्सेसिव अमीनो प्रोटीन्स को, सॉरी, उनको नाइट्रोजन को रिलीज कर दिया जाता है बॉडी से। ठीक है, अमीनो एसिड्स किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, प्रोटीन जो है जब उनकी ब्रेकडाउन होती है तो अमीनो एसिड्स रिलीज होते हैं। कुछ अमीनो एसिड्स आप अपनी फूड इनटेक से भी ले रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो जाए या फिर जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं नाइट्रोजनस बेसिस की सूरत में वहां पे यूज हो जाए तो ठीक है, ये उनका एक एनाबॉलिक पाथवे हो गया। उसके अलावा जो बच जाने वाले अमीनो एसिड्स हैं उनमें से उनको कीटो एसिड्स में चेंज करके जो एक्सेसिव नाइट्रोजन है उसको रिलीज कर दिया जाता है। वो आगे हम देखते हैं कि क्या पाथवे होते हैं। ठीक है, यूरिया साइकिल जो है उससे एक्सेसिव नाइट्रोजन को रिलीज किया जाता है। आप देखिए कि इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स जो हैं, और आपकी यानी बॉडी में प्रोटीन्स के कौन से सोर्स हैं, आपके सेल में मौजूद हैं प्रोटीन्स,
और उसके अलावा आप अपनी डाइट से ले रहे हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के कैटाबोलिज्म से क्या ऑब्टेन होता है, इमाइनो एसिड्स, और इमाइनो एसिड के एनाबोलिज्म से प्रोटीन्स बन जाती हैं। ठीक है, अब इमाइनो एसिड जो है वो किस पे कंसिस्ट करते हैं, उनके अंदर एक इमाइन ग्रुप होता है और दूसरा क्या होता है, कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन क्या होता है, कीटो एसिड, जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। जब यानी कि आप इमाइनो एसिड से अगर इमाइन ग्रुप रिमूव कर दे तो वो क्या हो जाता है, कीटो एसिड। कीटो एसिड जो है वो उसको आप सिट्रिक एसिड साइकिल में डाल के और वहां से ऑक्सैलोएसीटेट बना सकते हैं। ठीक है, ऑक्सैलोएसीटेट से फिर आप ऑक्सैलोएसीटेट को आप रिवर्स ग्लाइकोलिसिस में डाल सकते हैं यानी ग्लूकोनेजेंसिस में, और उससे आप ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो ये आयन है, इमाइन है, अमोनिया है, इसको किस में डाल दिया जाता है, यूरिया साइकिल में, और यूरिया साइकिल से इसको यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट कर दिया जाता है नाइट्रोजन को। ठीक है, कुछ ये जो है अमोनिया, ये जो अमोनियम आयन है, ये अमीनो एसिड की सिंथेसिस में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस में भी इस्तेमाल हो जाते हैं, कुछ बायोलॉजिकल इमाइंस बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन जो एक्सेसिव नाइट्रोजन होती है वो यूरिया साइकिल से रिलीज कर दी जाती है। अच्छा, अब उसके बाद जो अमीनो एसिड्स हैं, अगर वो बायोसिंथेटिक प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ये उनका एनाबोलिज्म हो रहा है। ठीक है, और अगर उनकी ब्रेक डाउन हो रही है तो हम कहते हैं कि ये कैटाबोलिज्म हो रहा है। अब एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में क्या होता है, एनाबोलिज्म का मतलब है इमाइनो एसिड्स बनना। ठीक है, इमाइनो एसिड बनेंगे कैसे, कि ये एक कीटो एसिड है। कीटो एसिड मतलब देखिए आप कीटोनिक ग्रुप भी आपको नजर आ रहा है और साथ ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी। अब इसके साथ जब आप अमोनियम ग्रुप को अटैच, इमाइन ग्रुप को अटैच कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक इमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये जो इमाइन ग्रुप है ये कहाँ से आ रहा है, ये किसी ना किसी दूसरे इमाइनो एसिड से रिमूव किया हुआ हो सकता है। जब आप एक इमाइनो एसिड से इमाइन ग्रुप को रिमूव करके किसी और दूसरे कीटो एसिड पे अटैच कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसएमिनेशन। यानी आप ट्रांसफर कर रहे हैं इमाइन ग्रुप को, इमाइनो ग्रुप को आप ट्रांसफर करते हैं एक इमाइनो एसिड से दूसरे इमाइनो एसिड पे। फिर अब इसके लिए जरूरी है कि जिस इमाइनो एसिड से आप एक से उतार रहे हैं उसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो दूसरे पे लगा रहे हैं ना, जिस पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ट्रांसएमिनेशन हो रही है। ठीक है, एक से दूसरे पे ट्रांसफर करने को हम कहते हैं ट्रांसएमिनेशन। और एक से जब आप रिमूव करते हैं तो इसके रिमूवल को कहते हैं डीएमिनेशन। डी यानी रिमूवल, डीएमिनेशन यानी इमाइन ग्रुप का रिमूवल। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन से जो इमाइनो एसिड्स हैं वो बनते हैं। ठीक है, ट्रांसएमिनेशन क्या है, इमाइन ग्रुप का ट्रांसफर करना, डीएमिनेशन क्या है, इमाइन ग्रुप को रिमूव करना। ठीक है, और जब भी ट्रांसएमिनेशन होती है तो इमाइनो एसिड कीटो एसिड में चेंज हो जाता है, कीटो एसिड इमाइनो एसिड में। किस तरह से कि आप इमाइन ग्रुप को कीटो एसिड पे लगा रहे हैं ना, तो कीटो एसिड क्या बन गया, इमाइनो एसिड। ये कीटो एसिड है ना, अब जब आप इस पे इमाइन ग्रुप लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इमाइनो एसिड बन जाएगा। और जिसके साथ से आपने इमाइन ग्रुप रिमूव करके इस पे लगाया है, जहां से इसको रिमूव किया है, तो उसके साथ से जब ये रिमूव हुआ तो वो क्या हो गया, कीटो एसिड। तो ट्रांसएमिनेशन के दौरान क्या होता है, कीटो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, इमाइनो एसिड में, और इमाइनो एसिड कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जो ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूटामीन। मैम इसको मैं एक दफा फिर बता रही एक बार रिपीट कर दें। हूँ। ठीक है, मैं हमने बात की है कि एनाबॉलिक पाथवे जो इमाइनो एसिड बन रहे हैं, इमाइनो एसिड्स किस तरह से बनते हैं। बॉडी के अंदर कुछ इमाइनो एसिड्स हैं जो बॉडी खुद बना लेती है, कुछ इमाइनो एसिड्स हैं जो बॉडी खुद नहीं बना सकती, उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स नहीं होते कि वो बना सके, तो वो इमाइनो एसिड्स वो डाइट से लेती है। जो इमाइनो एसिड बॉडी अपनी डाइट से ले उसको हम कहते हैं ये इसेंशियल इमाइनो एसिड्स है, यानी बॉडी उनको खुद नहीं बना रही है बल्कि कहाँ से आ रहे हैं, वो डाइट से आ रहे हैं, वो इसेंशियल इमाइनो एसिड। और जो इमाइनो एसिड बॉडी खुद बना सकती है उसको हम कहते हैं ये नॉन इसेंशियल इमाइनो एसिड्स हैं। ऐसे इमाइनो एसिड जो नॉन इसेंशियल है, बॉडी खुद बना रही है, वो क्या करती है, ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन से बनाती है। ट्रांसएमिनेशन में बॉडी क्या करती है
कि एक इमाइनो एसिड से इमाइनो ग्रुप उठाती है और किसी दूसरे कीटो एसिड पे लगा देती है। कीटो एसिड ऐसा एसिड होता है जिसके अंदर से इमाइनो ग्रुप आपने रिमूव किया होता है और उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरा उसके अंदर होता है कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो जब एक इमाइनो एसिड से रिमूव होता है इमाइन ग्रुप तो उसको हम कहते हैं ये डी एमिनेशन हुई है। इमाइन ग्रुप के रिमूव होने को हम क्या कह रहे हैं? डी एमिनेशन। जब आप उस इमाइनो ग्रुप को एक इमाइनो एसिड से उतार के किसी दूसरे इमाइनो एसिड पे लगाते हैं सॉरी कीटो एसिड पे लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर हो रहा है इमाइनो एसिड इमाइनो ग्रुप। जब आप इमाइन ग्रुप को एक से दूसरे पे ट्रांसफर करते हैं इसको कहते हैं ट्रांस एमिनेशन। ठीक है, तो इस तरह ट्रांस एमिनेशन से मुख्तलिफ इमाइनो एसिड जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके मैम। जब जब जी एक मैम। जी एक कीटो एसिड जो है वो उससे जब आप इमाइन ग्रुप ट्रांसफर कर उसके ऊपर ट्रांसफर करते हैं वो इमाइनो एसिड में चेंज हो जाता है। इमाइनो एसिड जहां से आपने रिमूव किया था इमाइनो एसिड तो वो हो जाता है कीटो एसिड में चेंज। ठीक है, तो कीटो एसिड और इमाइनो एसिड जो है वो एक कीटो एसिड जब बनता है इमाइनो एसिड बनता है तो वो दूसरा कीटो एसिड हो जाता है। ठीक है, ये देखिए आप फेट ऑफ इमाइनो एसिड, ये वही बात जो भी हमने की भी है कि आपकी बॉडी में इमाइनो एसिड पूल है और इमाइनो एसिड पूल में से इमाइन ग्रुप जो है वो कहाँ जा रहा है? कुछ बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में। और उसके अलावा जो कीटो एसिड है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जा सकते हैं और वहाँ से एक्सैलो एसीटेट, वहाँ से ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। नाइट्रोजन जो है वो यूरिया साइकिल से रिलीज हो जाएगी। अच्छा, नाइट्रोजन बैलेंस मेंटेन रखना किस वजह से जरूरी है? क्योंकि हमने देख लिया कि बायोसिंथेटिक रोल भी है। तो अगर नाइट्रोजन जो है वो बॉडी में इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि जो नॉर्मल एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर जितनी नाइट्रोजन वो ले रहे होते हैं उतनी नाइट्रोजन वो एक्सक्रीट भी कर रहे होते हैं, यानी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस जितनी हो रही है और प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन है वो इक्विलिब्रियम में है, नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम में है। या फिर ये हो सकता है कि नाइट्रोजन जो है उसका इनटेक जो है वो ज्यादा है और एक्सक्रीशन कम है। इसका मतलब है कि बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज जो है वो बॉडी में ज्यादा हो रही है। तो ये किन में होगा? जो ग्रोइंग इन्फेंट्स होंगे या प्रेग्नेंट वीमेन जिनके अंदर फीटस डेवलप हो रहा है, ये उनमें होगा कि उनको नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत है, तो नाइट्रोजन इनटेक ज्यादा, एक्सक्रीशन कम है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि नाइट्रोजन इनटेक जो है वो कम है लेकिन नाइट्रोजन एक्सक्रीशन ज्यादा है, ठीक है, ये कब हो सकता है? कोई मेजर इंजरी हो गई या कोई ट्रॉमा हो गया है, एडवांस्ड कैंसर्स में ये हो सकता है कि नाइट्रोजन जो है वो बॉडी में रिटेन नहीं रह रही बल्कि नाइट्रोजन एक्सक्रीट हुई जा रही है और नाइट्रोजन की कमी हो गई, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है, और अगर ये सिचुएशन चलती रहे, प्रोलॉन्ग्ड हो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ। तो इस वजह से नाइट्रोजन का बॉडी में इक्विलिब्रियम होना जरूरी है कि जितनी जरूरत है प्रोटीन्स के बनने की उतनी बने, और यानी प्रोटीन्स का बनना और प्रोटीन्स का डिग्रेड होना, उनकी ब्रेकडाउन, ये इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो ये चीज जो है ये बॉडी के लिए बेहतर होती है, हमारी सेहत के लिए। ठीक है, तो इसके लिए फिर जो हम देख रहे हैं, हम अभी बात कर रहे थे कि नाइट्रोजन जो है उसका बैलेंस मेंटेन रखा जाता है, उसको एक्सक्रीट जो एक्सेसिव होती है सिर्फ वही एक्सक्रीट होती है, और वो कैसे एक्सक्रीट होती है? यूरिया साइकिल से। और जो बाकी है उसको बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज में यूज किया जाता है। किस तरह से बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज में यूज किया जाता है? ट्रांस एमिनेशन और डी एमिनेशन से। ठीक है, ट्रांस एमिनेशन का क्या मतलब है? इमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होना है एक इमाइनो एसिड से दूसरे कीटो एसिड पे। ठीक है, इससे जो इमाइनो एसिड था वो कीटो एसिड बन गया, जो कीटो एसिड था वो इमाइनो एसिड बन गया। ठीक है, और ट्रांस एमिनेजेस जो है मुख्तलिफ ट्रांस एमिनेजेस जिसको हम इमाइनो ट्रांसफरेजेस भी कहते हैं, वो ये ट्रांस एमिनेशन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये एक इमाइनो एसिड है और ये एक कीटो एसिड है। जो इमाइनो ट्रांसफरेजेस एंजाइम, उन्होंने ये वाला जो कीटो एसिड है इसके ऊपर ये वाला इमाइन ग्रुप आ गया और ये क्या हो गया? इमाइनो एसिड। और ये वाला जो था इसके ऊपर से ये रिलीज हो गया इमाइनो एसिड, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? कीटो एसिड में। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एलानिन और कीटोग्लूट्रेट है,
तो ये पायरुवेट और ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पायरुवेट जो है हमें पता है कीटो एसिड है, ठीक है। उसके बाद एस्पार्टेट और कीटोग्लूट्रेट, ये दो जब मिलते हैं तो ये एस्पार्टेट जो है ये एक कीटो एसिड है, ठीक है। और सॉरी, अल्फा कीटोग्लूट्रेट कीटो एसिड है और एस्पार्टेट क्या है, एस्पार्टिक एसिड इमाइनो एसिड है। तो इमाइनो एसिड और कीटो एसिड, इनमें आप देखें कि वही ट्रांस एमिनेशन यहाँ पे भी हो रही है और ये क्या बन रहा है, ऑक्सैलोएसीटेट और ग्लूटामेट, ठीक है। यानी एलानीन से जब इमाइन ग्रुप अल्फा कीटोग्लूट्रेट पे कन्वर्ट होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एलानीन जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। और एस्पार्टेट से जब इमाइनो एसिड ट्रांसफर होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट पे, तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। और एस्पार्टेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटो एसिड यानी कि ऑक्सैलोएसीटेट। हमें पता है कि जो क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स हैं वो कीटो एसिड्स हैं। और कीटो एसिड्स पे जब आप इमाइन ग्रुप ट्रांसफर करते हैं तो कीटो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इमाइनो एसिड्स में। और ग्लूटामेट क्या है, इमाइनो एसिड। पायरुवेट और ऑक्सैलोएसीटेट क्या है, कीटो एसिड्स, ठीक है। यहाँ पे उनके फार्मूलाज भी दिए होंगे। अच्छा, ये जो ट्रांस एमिनेशन है प्रोसेस, ये क्या है, रिवर्सिबल है। और इसमें एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों प्रोसेसेस आ जाते हैं, ठीक है। जब इमाइनो एसिड से आपने एनर्जी जनरेट करनी होती है, हमें पता है क्रेब्स साइकिल जो है वो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक पाथवे है। तो हम इमाइनो एसिड्स को कीटो एसिड्स में कन्वर्ट करके उस पाथवे में डाल के और वहां से एनर्जी लिबरेट करवा सकते हैं, ठीक है। और जो इमाइनो एसिड जो ये इमाइन ग्रुप फ्री होता है उसको हम रिलीज भी कर सकते हैं, उससे नहीं इमाइनो एसिड्स भी बनवा सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई थी, ट्रांस एमिनेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अल्फा इमाइनो ग्रुप। इसका मतलब ये है कि अल्फा इमाइनो ग्रुप्स तो वो इमाइनो एसिड्स हैं, जैसा कि ये इमाइनो एसिड है, कि ये अल्फा इमाइनो एसिड है, यानी कि ये जो अल्फा कार्बन है इसके साथ एक ही ये और कार्बन अटैच है, ठीक है। सॉरी, ये जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है इसके साथ एक ही और कार्बन अटैच है, तो ये इसको हम कहते हैं अल्फा इमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो जो ये ट्रांस एमिनेशन है ये सिर्फ अल्फा इमाइनो एसिड्स में नहीं होती है, बल्कि ये जो लॉन्ग चेन इमाइनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर भी हो सकती है ट्रांस एमिनेशन, ठीक है। अल्फा बीटा गामा इमाइनो ग्रुप उन सब में ये हो सकती है। और ये जो ट्रांस एमिनेजेस हैं ये एंजाइम स्किन में होते हैं, लिवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन में होते हैं, ठीक है। डीएमिनेशन जो है यानी इमाइन ग्रुप का रिमूवल, ये क्या हो सकता है कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन भी हो सकती है और नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का मतलब है कि इमाइन ग्रुप वहां से रिलीज करना और जहां से आपने इमाइन ग्रुप आपने रिलीज करवाया वहां पे ऑक्सीजन अटैच हो जाना, इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ठीक है। और नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का मतलब ये है कि आप इमाइन ग्रुप जो है उसको सिर्फ वहां से रिलीज करवा रहे हैं और उसके साथ इसको किसकी हेल्प से करवा रहे हैं, एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कहाँ पे होती है, लिवर में होती है, किडनी में होती है। और लिवर और किडनी के सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। और कौन सा एंजाइम इसको रेगुलेट करता है, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यानी उधर से डीएमिनेशन होती है और साथ ही ऑक्सीडेशन होती है।